हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग खक्कर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज क्या था मार्केट में, कैसा रहा आज का दिन और कल का दिन कैसा रह सकता है मार्केट में। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम वो भी देखेंगे कि आज हमारा डिस्कशन क्या था। सबसे पहले लिखा कि भाई गैप डाउन दिख रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। आज एक्सपायरी है तो ध्यान रखना अपने कैपिटल का। फिर मैंने 9:31 पर लिखा था कि अगर 25,888 तक का मूव मिल सकता है। क्या लिखा था 9:31 पे, तो देख लीजिए 25,888 तक का मूव मिल सकता है। ठीक है, पहले थोड़ा ऊपर गया मार्केट, फिर सीधा मैंने जो बोला था वो लेवल आ गया। ठीक है, फिर देखा जाए तो तकरीबन 2 बजे तक मार्केट वहीं लेवल पे घूमता रहा। अपना जो लेवल था 883 से 920 के बीच में घूमता रहा और मैंने लिखा था कि अगर वो तोड़ता है तो 800 जा सकता है। बट बहुत देर सस्टेन किया। वहाँ तक तो नहीं गया मार्केट, बट हमें लो दिखाया मार्केट ने आज 840 तक का। ठीक है, मतलब 35 वो 40 ही पकड़ लो। ठीक है, फिर मैंने 1:44 पे डाला था कि अगर 920 के ऊपर निकल जाता है तो 920 के ऊपर यहाँ पे एक बार निकल तो गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा रेड कैंडल और फिर सीधा नीचे। ठीक है, इसमें मेरा एक बुलिश ट्रेड बना था, बट ये जैसे ही रेड क्लोज हुआ स्टॉप लॉस लेके निकल गए, फिर वापस बेरिश साइड। बट सेम एक्सपायरी में नहीं था, अगली एक्सपायरी में था, तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। चलिए तो देखते हैं FI DI डेटा। कल क्या था, आज क्या है। कल FI तो बेरिश ही थे, आज उनको फायदा हो गया। आज FI अगेन बेरिश है, बट क्लाइंट ज़बरदस्त बुलिश बन के गए। क्लाइंट की बाइंग अच्छी खासी हुई होगी। देखते हैं कि क्या हो सकता है कल मार्केट में। ये देख लीजिए FI DI। FI कैश मार्केट में तो हमेशा सेल करके ही जाते हैं, DI ने कैश मार्केट में बाय किया है, बट आज बहुत कम बाय किया है। FI इंडेक्स ऑप्शन में बहुत अच्छा बाय किया है, फ्यूचर में सेल किया है। FI स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर में भी बहुत सेल किया है और स्टॉक ऑप्शन में भी बहुत सेल किया है। ओवरऑल 167 पॉइंट नेगेटिव था निफ्टी। विक्स पता नहीं क्यों 10 के आसपास ही घूम रहा है और सेंसेक्स तकरीबन 550 पॉइंट नेगेटिव था। चलिए एनालिसिस करते। मैंने आपको कल क्या बोला था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। एक बार इसके ऊपर जाए तो यहाँ पे हर्डल है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर निकले तब मज़ा आएगा। बट वैसा हुआ नहीं मार्केट में आज। तो मार्केट सुबह खुला, थोड़ा ऊपर गया, फिर कंटिन्यूअसली नीचे आया। तो अब हमारे लिए क्या रहेगा मार्केट में कल के लिए, एक बार यहाँ पे आए, टच करे और फिर सपोर्ट ले और फिर यहाँ पे वापस 888 का जो लेवल है वो वापस टच करके नीचे तोड़ेगा तो हम यहाँ तक हम जा सकते हैं। 750 तक हम कल जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, वैसा नहीं है। बट होगा क्या, अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो यहाँ पे जाके एक बार उसको हर्डल तो जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, हर्डल लेगा, थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर निकलेगा, तब जाके मज़ा आएगा। तो वो हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा। डेटा बेरिश है, अभी PCR भी बहुत बेरिश है, तो वो हिसाब से अपना प्लान आपको करना चाहिए दोस्तों। चलिए 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में क्या हो रहा है। 1 आवर में कल और फ्राइडे को तो लग रहा था कि ऊपर जाना चाहता है, नीचे खुला, ऊपर जाके बंद हुआ, बट आज तो खुला भी नीचे और नीचे जाके ही बंद हुआ। तो ये वाला जो जोन है हमारे लिए दोस्तों, ये वाला जोन एक इम्पोर्टेंट है। अगर ये टूट जाता है तो फिर हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं, या तो फिर 725, या तो फिर ये जहाँ पे भी होगा। ये कौन सा लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल है हमारा 688 का। ठीक है, 688 मतलब इधर जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे वो लेवल बढ़ता जाएगा। तो वो हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना चाहिए दोस्तों। चलिए 30 मिनट्स में देखते हैं। 30 मिनट्स में भी कुछ खास नहीं लग रहा है, बट एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो मैं बना देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, तो ये हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट्स में कुछ नया है नहीं, सेम टू सेम वहीं पे वहीं मार्केट चल रहा है।
आज एक्सपायरी थी तो शायद बड़ा नीचे का साइड मूव ना दिया हो। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है मार्केट में। आइए चलिए लेवल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मेरा एक हमेशा मानना होता है कि ट्रेंड हमेशा मैं 1 आवर 4 आवर डेली पे चेक करता हूँ, बट मैं ट्रेड लेता हूँ वो 5 मिनट पे लेता हूँ। बुकिंग जो होता है प्रॉफिट का या स्टॉप लॉस का, वो भी 5 मिनट्स पे लेता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बना, जैसे मैंने बोला था कि 920 के ऊपर जाता है तो एक बुलिश ट्रेड बनेगा। तो ये जैसे इसने यहाँ पे क्लोज किया, एक्चुअली में इसका वेट करना चाहिए इसका हाई तोड़ने का, ठीक है, बट आज एक्सपायरी थी तो सोचा अगर तोड़ेगा तो फटाक करके तोड़ देगा, तो मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लिया। बट जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ 5 मिनट्स में, मैं निकल गया एसएल लेके। ज़्यादा कुछ था नहीं, एसएल 5-10 पॉइंट का लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड था। और फिर जैसे ही ये रेड बना, मैं पुट साइड घुस गया, आप समझ सकते हो। और जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो मतलब हाँ, अच्छा खासा पॉइंट आप बोल सकते हो। मुझे पॉइंट्स मिले 918 से 860 तक, मतलब तकरीबन 50-60 पॉइंट मिले। और मेरा हमेशा इन द मनी रहता है तो उसमें मुझे आराम से 35-40 पॉइंट मिले। तो तब तक मैं लेते गया। ट्रेल करना चाहता था बट नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। ट्रेल करता तो और भी अच्छा फायदा होता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे में। चलिए, तो अब ऊपर 883 निकलता है तभी जाके हम ट्रेड करेंगे 920 को, 951 एंड 26,000। आज का लो टूटता है 840, 840 तो नहीं है, बट ये अगर टूटता है तो 800 देन 758 तक हम जा सकते हैं। फिर बैंक निफ्टी 59,100 अगर वो तोड़ देता है तो ऊपर जाएगा 253 तक। नीचे अगर 59,000 तोड़ देता है तो 902 एंड 833 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। अभी 2 दिन सेंसेक्स की चर्चा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसकी एक्सपायरी आएगी परसों। ऊपर की साइड में 84,700 तोड़ने दीजिए, देन 734 834 जा सकते हैं। नीचे की साइड में 643 तोड़ने दीजिए, देन 575 एंड 500 तक हम आ सकते हैं। फिर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। इसमें मस्त मूव था। ऊपर की साइड में 13727 अगर टूटता है तो 750 एंड 780। नीचे की साइड में 700 तोड़ता है तो 679 एंड 648 तक हम जा सकते हैं। आइए चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी में वापस आज उल्टा हो गया, ठीक है। आज कॉल राइटर बढ़ गए, पता नहीं ये लोगों को क्या हो जाता है। ये देख लीजिए कॉल राइटर की कहानी, भर के 26,100 तक कॉल राइटर भरे हैं। नीचे का तो अभी हम देख नहीं रहे, वहाँ पे भी उतने ही होंगे, ठीक है। पुट राइटर भी बढ़े हैं, वैसा नहीं है कि नहीं बढ़े हैं, ठीक है। और ये अगली एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि वो डीके के लिए बढ़े और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है डीके तो मिलेगा ही मिलेगा, इधर उधर मार्केट करेगा। क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा है, पिछले 10-12 दिनों से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, मतलब डीके ही कर रहा है वो। बाकी का तो जो एक्सपायरी होगी, वो बाकी का तो जो आउट ऑफ द मनी है वो तो जीरो ही हो जाएंगे, तो उसमें फायदा होता है, मिल जाता है, प्रीमियम निकल जाते हैं लोग, ठीक है। चलिए एक बार सेंसेक्स का भी देख लेते। सेंसेक्स में भी वही है, ठीक है। कॉल राइटर जम के बढ़े, 800 टका कॉल राइटर बढ़ चुके हैं। 84,800 पे तो जम के कॉल राइटिंग हुई है, 85,000 पे भी हुई है। पुट राइटिंग उतनी हेवी नहीं हुई है सेंसेक्स में, क्योंकि उसकी एक्सपायरी परसों है, इसकी वजह से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब क्रूड की आज एक्सपायरी है। कल मैं नया चार्ट लगा दूंगा फ्यूचर का। आज के लिए तो क्रूड में अब कुछ नहीं है, जो मिलना था वो मिल गया। 5200 का पी, ज़बरदस्त मूवमेंट मिला है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब तो यहीं पे घूमेगा, अगर आपको मौका मिलता है तो ये लेवल आप अपने चार्ट पे भी लगा देना। एनजी अभी थोड़ा इधर उधर ही घूम रहा है। एक बार उसको 351 तोड़ने दीजिए, देन 350, 349 एंड 347 तक हम जा सकते हैं। ऊपर अगर 353 तोड़ता है तो 355, 357 तक हम जा सकते हैं। गोल्ड आपको पता है, अभी देखो ये 20 EMA से हर्डल लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लिया है उसने। अब मुझे क्या चाहिए, अगर इसको नीचे आना है तो सीख लीजिए, समझ लीजिए, लर्निंग है आपके लिए। एक बार वापस यहाँ पे टच करे, रिटेस्ट लेके नीचे आए तो मज़ा आ जाए दोस्तों। तो 134 तक का जर्नी उसका वापस तय हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो फिर अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, मैं वो बिटकॉइन का लेवल दे देता हूँ दोस्तों आपको, ताकि आपको पता चले। जस्ट मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। चलिए, बीटीसी में क्या लेवल ध्यान में रखने, बीटीसी में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिला है, बहुत मज़ा आई है उसमें। ठीक है, अप साइड डाउन साइड ज़बरदस्त मूवमेंट मिला है, तो उसमें लेवल आपको ध्यान में रखने। एक बार अभी 88,000 को तोड़ने दीजिए। 88,000 तोड़ता है तो 88,642, देन 89 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 87,627 तोड़ने दीजिए, देन 500 एंड देन 86,000 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे व्यूअर्स को हेल्प कर सकूँ। ठीक है, मैं जो पर्सनल करता हूँ मैं वो आपको लिख के तो नहीं दे सकता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आप समझ जाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।